हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें और मेरी सर्विसेज के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। आज से मैं अपने चैनल पे ऊर्जा के रहस्य सीक्रेट ऑफ एनर्जी नाम की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ और आज ये मेरा पहला वीडियो है। आज का वीडियो है श्राप के बारे में, यानी कर्स। ये कैसे बनता है, कैसे काम करता है, कैसे जनरेशन में ट्रैवल करता है और कैसे इसे तोड़ सकते हैं। पूरा ओवरऑल व्यू हम देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि अगर आप ओवर थिंकर हो, फियर की एनर्जी में रहते हो या फिर आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें। श्राप के बारे में पुराने समय से ही कई कहानियाँ प्रचलित रही हैं। जैसे कभी इंद्र को श्राप मिला, कभी किसी राजा को श्राप मिला, कभी किसी अप्सरा को श्राप मिला और कैसे कभी कोई श्राप ने किसी राजघराने के पूरे वंश को ही समाप्त कर दिया। क्या श्राप आज भी काम करता है इस कलयुग में? क्या आज भी ऐसे बुद्ध पुरुष हैं? क्या ऐसे संत ज्ञानी हैं जिनका श्राप काम करता है? क्या बुरे लोगों का श्राप भी हमारे ऊपर काम कर सकता है? तंत्र और कार्मिक शास्त्र कहते हैं कि हमारी सोच, शब्द और इंटेंशन एक पावरफुल एनर्जी बन जाती है। अगर कोई किसी पर बार बार निगेटिव इंटेंशन भेजता है, चाहे कॉन्शियसली भेजे या अनकॉन्शियसली भेजे, तो वो कर्स की शुरुआत है और कभी कभी ये अगले जनरेशन तक भी जा सकती है। कर्स का क्रिएशन कैसे होता है? जब कोई एक्टिवली चाहता है कि दूसरे की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए, जैसे मुझे चाहिए कि ये फेल हो जाए, इसका एग्ज़ाम क्लियर ना हो या उसकी हेल्थ ख़राब हो जाए, उसकी दुकान ना चले, और उस इंटेंशन को बार बार फोकस करता है, तो ये एक श्राप बन जाता है। तंत्र कहता है कि ये इंटेंशन एनर्जी के रूप में फील्ड में रिकॉर्ड हो जाता है और इफ़ेक्टेड पर्सन के सटल बॉडी में इंटर कर जाता है। कई बार श्राप जानबूझ के नहीं दिए जाते, अनकॉन्शियसली भी होता है। बार बार किसी का जेलेसी करना, ग्रज निकालना, रिसेंटमेंट रखना या उसके बारे में निगेटिव थॉट सोचना बिना रिचुअल के भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे अगर एक कोवर्कर है जो हमेशा दूसरे की बुराई करता रहता है, किसी एक पर्सन से जेलस है, तो उसकी जेलेसी की एनर्जी इनडायरेक्टली उस पर्सन के लिए एक कर्स बन जाएगी। तंत्र में कहा गया है, जो एनर्जी आप दूसरों को भेजते हो वो आप तक एक दिन ज़रूर आती है। और चाहे आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कर्स किसी के लिए क्रिएट करो, लेकिन याद रखना वो श्राप एक दिन आपको भी इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा और वो श्राप आप तक लौट के आता है 1000 गुना और पावरफुल बन के। इसीलिए कहा जाता है कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी भी अपने मन में जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया एक मिरर है। अगर आप दूसरों के लिए बुरा सोचोगे तो एक दिन वो कर्ज आप तक पलट के ज़रूर आएगा। अब देखते हैं कि ये जनरेशनल ट्रांसफ़र कैसे होता है, यानी कि जब श्राप दिया जाता है कि तुम्हारे वंश में ऐसा ना हो या उसके परिवार में ऐसा ना हो, चाहे वो कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली, तो वो चीज़ें आखिर आगे ट्रांसफ़र कैसे होती हैं? क्योंकि आने वाली जनरेशन तो अभी तक पैदा नहीं हुई है और जो जनरेशन चल रही है उससे श्राप आगे ट्रैवल करता कैसे है? अगर ये जो कर्स और निगेटिव एनर्जी अनरिजॉल्व रह जाता है, यानी कि उसको वहाँ पे तोड़ा नहीं गया, तो वो फैमिली फील्ड में इम्प्रिंट बन जाता है। ये डीएनए मेमोरी प्लस बिहेवियरल पैटर्न के रूप में आने वाली जनरेशन में अपीयर होता है। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे हेल्थ टेंडेंसी, इमोशनल ट्रिगर, फिनेंशियल या रिलेशनशिप ऑब्स्टेकल। जैसे आपने देखा होगा किसी फैमिली में अगर फादर चीटर है तो उनका बेटा भी चीटर निकलता है और अच्छे कैरेक्टर का नहीं निकलता। और काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि अगर उस फैमिली में बैड मैरिज की हिस्ट्री रही है या फिर जैसे शादी में अब्यूज़ होता रहा है, तो उनकी फैमिली में बहुत सारे केसेस आपको ऐसे ही मिलेंगे कि वो अब्यूज़ होता ही जा रहा है। और जनरली ये इतना सटल वे में होता है कि लोग इसे कर्स नहीं मानते हैं, बल्कि ये कर्स का ही परिणाम है कि तुम्हारे फैमिली में कोई भी लॉयल नहीं रहेगा, तुम्हारे फैमिली में कोई भी शादी अच्छी नहीं चलेगी या तुम्हारे फैमिली में अकाल मृत्यु हो जाएगी। अकाल मृत्यु के बारे में लोग थोड़ा सा कॉन्शियसली देखते हैं कि हाँ, इस फैमिली में ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अननोटिस्ड रह जाती हैं, जैसे कि फिनेंशियल स्ट्रगल हो गया, फैमिली की हिस्ट्री हो गई, लॉयल्टी की, शादी की, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये भी कर्स का ही एक पार्ट है। तंत्र और कार्मिक शास्त्र में इसे एंसेस्ट्रल कार्मिक एनर्जी कहते हैं। अब जानेंगे कि
कैसे जानें कि ये कर्स है या फिर कार्मिक पैटर्न है? रिपीटेड प्रॉब्लम बिना विजुअल रीज़न के, यानी एक ही तरह की प्रॉब्लम आती जा रही है लेकिन उसका कोई कार्मिक पैटर्न भी आप देख नहीं पा रहे हो। एक ही टाइप के इमोशनल बिहेवियरल पैटर्न आपकी फैमिली में बार-बार रिपीट होते हैं। जैसा मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि शादी का टूटना और अच्छे शादी का ना चलना, अब्यूज़ होना, फ़ाइनेंशियल स्ट्रगल का रहना, अचानक इमोशनल हेवीनेस या फ़ियर किसी से इंटरैक्ट करने के बाद या किसी के मैसेजेस के बाद अगर ऐसा फ़ील होने लगा तो ये कर्ज़ का एक पार्ट हो सकता है सामने वाला पर्सन जेलसी की एनर्जी रखता हो और जब आप उससे बात करते हो तो वो कर्ज़, वो हैवीनेस आपके ऊपर आ जाती है। और एक बहुत बड़ा साइन ये भी होता है कि सपनों में शैडो फिगर या नेगेटिव एनर्जी फ़ील होना। अगर आप अपने ड्रीम्स में ऐसी चीज़ें देख रहे हो जिसमें नेगेटिव एंटिटीज़ आ रही हैं तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि किसी न किसी तरह का कर्स, कि कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके साथ ज़रूर चल रही है। ये जो कर्स होते हैं ना वो हमारी ऑरा में ब्लैक कलर के पैचेस बना देते हैं। तो अगर आप कभी ऑरा क्लीनिंग कराते हो या खुद से करो, अगर आप देख पाते हो या किसी से कराओ, तो ब्लैक पैचेस इस चीज़ को डिनोट करता है कि यहाँ नेगेटिविटी है, कुछ कर्स, कुछ श्राप की एनर्जी भी यहाँ पे एक्टिव है। हमेशा कर्ज़ कॉन्शियसली नहीं दिया जाता। कई बार जो कर्ज़ होते हैं ना वो अनकॉन्शियसली भी दिया जाता है। कई बार एक बहुत ही जेलस पर्सन होता है, वो अपनी जेलस वाली एनर्जी आप तक कंटिन्यूअसली पहुंचाता रहता है। जैसे कोई रिश्तेदार हो गया, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड जो सीक्रेटली आपसे जलता है, आपकी खुशियों से जलता है, आपके सक्सेस से जलता है। ये बहुत ही लो एनर्जी है पर वो बार-बार इस तरह की भावना अपने मन में ला रहा है कि इसका अच्छा ना हो, इसका भला हो। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो बार-बार वो अपने मन में ये दोहरा रहा है, अरे इसे कैसे अच्छा पर्सन मिल गया, इसका ये टूट जाए, इसकी शादी ना हो, इसकी जॉब बर्बाद हो जाए, इसकी हेल्थ ख़राब हो जाए, ये तो बहुत घूम रहा है, देश-विदेश की यात्रा कर रहा है, इसका ये ख़राब हो जाए। तो वो जो जेलसी होता है, वो जो पर्सन खुद अचीव नहीं कर पाता और आप कर रहे हो, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन वो अपने मन में ये जेलसी को रखता है और बार-बार इस तरह की एनर्जी आपके ऊपर प्रोजेक्ट करता है। तो ये नेगेटिविटी भी हमें इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं हो तो हर नेगेटिविटी आप तक पहुँचेगी। ये एक एनर्जी का पैटर्न होता है, एनर्जी का रूल होता है। लेकिन अगर आप प्रोटेक्टेड रहते हो तो ये एनर्जी आप तक कभी नहीं आती। और अगर ये एनर्जी आप तक आती भी है, आपको इस तरह की कर्ज़ का सामना करना भी पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि जिस पर्सन ने आपको ये अशुभ भावनाएँ भेजी हैं, जिसने ये नेगेटिविटी आपको भेजी हैं, वो बच जाएगा, नहीं। एक्चुअली एक मिरर इफ़ेक्ट होता है, ये दुनिया एक मिरर ही है। अब आप खुद ही सोचो, अगर आपके सामने एक आईना है, अगर आप उस पे पानी फेंकोगे तो उछल के आप तक भी वो आएगा ही आएगा। तो इसी तरह ये जो एनर्जी है ना वो दूसरे से टकरा के जो पर्सन भेज रहा है उस तक ज़रूर आती है। अगर वो पर्सन किसी के बारे में ये जेलस भावना रख रहा है कि उसकी सफलता में अड़चन आ जाए, उसकी शादी ना चले, उसे कोई ना मिले, तो ऐसा होता है कि वो कर्ज़ इसको 10 टाइम्स लग जाता है और इसी पर्सन का सब कुछ बुरा होने लगता है। हाँ, हो सकता है जिसको उसने अशुभ भावना भेजी उसका बुरा तो हो, लेकिन जो भेज रहा है ना उसका तो और बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है और उसको कई तरह के हेल्थ इशू और प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है और अक्सर वो पर्सन समझ नहीं पाता कि ये सब उसके अंदर की रिसेंटमेंट, गिल्ट और ये जो जेलसी वाली एनर्जी है इसके कारण हो रहा है। ये जो जलन की भावना है आजकल, ये जो दुनिया चल रही है जहाँ पे ये शो ऑफ चल रहा है, ये इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं कि उसके पास है और मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे वो अपनी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वो अपने ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते, बल्कि वो दूसरे की टांग खींचना चाहते हैं कि वो भी गिर जाए, तो मैं जिस गड्ढे में हूँ वो भी गड्ढे में पड़ा रहे। और इसी से जन्म लेती है जेलसी की भावना, जो एक बहुत लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है, बहुत ख़राब एनर्जी है, जो आपका तो बुरा करती है, सामने वाले का भी बुरा करती है। और अल्टीमेटली ये जो कर्ज़ का पैटर्न आपसे स्टार्ट होता है वो आप पे ही आकर ख़त्म होता है। जानेंगे कि कर्ज़ को ब्रेक कैसे किया जाए ताकि ये आपके एनर्जी फील्ड से हट जाए और आपकी फैमिली लीनियज से हट जाए और आपके आगे के आने वाली जनरेशन में कभी भी अपीयर ना हो और आप एक सुख और शांत लाइफ जी सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप कर्ज़ के बारे में क्या सोचते हो।
कर्स को आपको ना 3 लेवल पे काउंटर करना होगा, 3 लेवल पे आपको उसको ब्रेक करना होगा। पहला लेवल है अवेयरनेस का लेवल, यहाँ पे आपको समझना है और पहचानना है। पहली चीज़, आप सिर्फ एक इंसान नहीं हो, आप बहुत पावरफुल हो। तो कर्स तभी तक टिकता है जब तक आप उसे बिलीव करते हो या उसे अनकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लेते हो। जब आप समझ जाते हो कि ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये एनर्जी प्रोजेक्टेड है, बाहर से आई है, ये रियलिटी नहीं है, तब उसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। याद रखो, आप खुद ही क्रिएटर हो, तो आप जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे वो चीज़ आपके पास नहीं आ सकती। लेकिन अगर वो चीज़ आपके पास आ गई है, आपके एनर्जी फील्ड में आ चुकी है, तो आप अवेयरनेस में जाके एक्सेप्ट करके कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, उस कर्ज को रिजेक्ट करके उसके इफ़ेक्ट को बहुत हद तक कम कर सकते हो। और आप एक अफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हो कि मेरे ऊपर कोई भी श्राप या नेगेटिविटी असर नहीं करती, मैं अपनी ऊर्जा का मालिक हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड इन डिवाइन लाइट ऑफ गॉड। दूसरा लेवल है एनर्जी क्लींजिंग का। यहाँ पे आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हो, जैसा मैंने पहले की वीडियोस में भी काफ़ी बार बताया है, जैसे नमक वाले पानी से नहाना और शुद्धि करना। अपने शरीर को भी आपको साफ़ रखना है, अपने ऑरा को हमेशा आपको साफ़ करते रहना है, अपने ऑरा को आपको डेली लॉक करना है। मैंने एक ऑरा लॉक मेडिटेशन भी बनाया था, 12 डी प्रोटेक्शन मेडिटेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वो वाला मेडिटेशन कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर आपके एनर्जी फील्ड में इस तरह की चीज़ें आ गई हैं जो काफ़ी कुछ करने के बाद भी नहीं जा रही हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके ऑरा क्लीनिंग भी करा सकते हो। जैसे मैं ऑरा क्लीनिंग करती हूँ, उसी तरह की आप ऑरा क्लीनिंग करा सकते हो। लेकिन आपको अपना ऑरा हमेशा प्रोटेक्टेड रखना है, ताकि दूसरों की गलत भावना, जेलसी, निगेटिविटी आप तक बिल्कुल भी ना पहुँचे। और तीसरा लेवल यही है, प्रोटेक्शन का लेवल। आप एक गोल्डन शील्ड विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। रोज़ आप सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन करो कि गोल्डन लाइट का प्रोटेक्टिव शील्ड है आपके चारों तरफ। कोई भी कर्स, जेलसी या नेगेटिव एनर्जी उस शील्ड को क्रॉस नहीं कर पाती है। आप इस तरह का मेडिटेशन खुद से भी बना सकते हो, एक छोटा सा मेडिटेशन, लेकिन दिन भर यह आपको प्रोटेक्टेड रखेगा। वैसे यहाँ पे रिवर्सल भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि सेंड इट बैक टू द सेंडर, जिसने भी आपको निगेटिविटी या कर्स भेजा है उसको वापस भेज देना। लेकिन यहाँ पे मैं इस चीज़ को रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कर्म बंधन बना देता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और निगेटिविटी को यूनिवर्स में ही रिलीज़ कर देना चाहिए। अगर कोई जनरेशनल कर्स चला आ रहा है, तो आप अपने एंसेस्टर को याद करके ये बोल सकते हो कि जो भी श्राप या निगेटिविटी हमारे वंश पे लगी है, मैं उसे यहीं रोकती हूँ। हमारी लीनिएज अब मुक्त है, मैं मुक्त हूँ, और हमारी लीनिएज इस श्राप से, इस निगेटिविटी से हमेशा के लिए मुक्त हो गई है। याद रखें कि कर्स कोई मैजिक नहीं है, ये एक एनर्जी और कार्मिक पैटर्न है। अवेयरनेस प्लस रिचुअल प्लस कॉन्शियसनेस एनर्जी प्रैक्टिस से आप अपनी और अपने आने वाली जनरेशन की ऊर्जा, एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तंत्र का असली ज्ञान वही है, अपनी ऊर्जा और लीनिएज को सेफ रखना। और किसी भी निगेटिविटी से लड़ने के लिए, किसी भी कर्ज से लड़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अपने पावर में आना होगा, आपको अपने अवेयरनेस में आना होगा। आप सिर्फ ये शरीर नहीं हो, आप ये छोटी एनर्जी नहीं हो, आप क्रिएटर हो, आप खुद परमात्मा हो। तो जब आप इस तरह की एनर्जी में आ जाते हो, तो कोई श्राप, कोई कर्ज, कोई जेलसी, कोई निगेटिविटी, कोई खराब चीज़, कोई ग्रह दशा गोचर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि एक साधक हर चीज़ से ऊपर होता है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी पावर को पहचानना है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।